नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका से खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान निर्विरोध नव निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कई जनप्रतिनिधि सीएम के लिए तोहफे लेकर भी पहुंचे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं वे तोहफे लेकर पहुंचे हैं और आज भोज का भी आयोजन किया गया है। पर आप देख सकते हैं जो निर्विरोध प्रदेश भर में जो पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे संवाद करेंगे। संवाद के साथ अंदर जो है लंच का प्रोग्राम भी है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इन तमाम जो प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि आए उनके साथ लंच भी यहाँ पर करेंगे। अलग अलग जिलों से ये जनप्रतिनिधि, आप कहाँ से आए भैया? ग्राम पंचायत सालेरा से। तो आज क्या कार्यक्रम है? सीएम साहब ने बुलवाए हैं जी। निर्विरोध पंचायत हुई हमारी ग्राम पंचायत सालेरा। हम सरपंच साहब ये हैं हमारे मोहन सिंह आदिवासी। कार्ड बताइए आपको। शिवराज जी जो है शिवराज जी मिलने वाले हैं आपसे जी। बोलो। ये कार्ड है निर्विरोध का जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद सभी जो लोग यहाँ पे आए उनको अंदर बारी बारी से जाने दे रहे हैं। करीब जो कार्यक्रम है वो 1 घंटे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ करीब 1 घंटे का समय बिताएंगे। इन्हें संबोधित भी करेंगे क्योंकि ये निर्विरोध पंचायत जो है चुनकर लगातार मध्य प्रदेश से आई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील भी की थी कि यदि निर्विरोध यदि सरपंच या पंच या दूसरे सदस्य चुनकर आते हैं तो उनको उनकी पंचायत को पुरस्कार देने का काम भी किया जाएगा। तो ये अपील का जो असर है वो दिखाता है। यही कारण है कि प्रदेश भर से कई जो पंचायत थी वो निर्विरोध चुनकर आई है। उन्हीं के ये जनप्रतिनिधि हैं जो कि आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, उनके साथ जो है लंच करेंगे। कैमरामैन अजय तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने, सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए। मनोज, कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं सीएम हाउस। देखा गया है कि कई लोग तोहफे लेकर भी पहुंचे हैं। जानना चाहेंगे क्या क्या तोहफे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि निर्विरोध पंचायतें चुनी गई हैं। जी बिल्कुल, सीएम हाउस में लगातार जो निर्विरोध पंचायत चुनाव के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। उसमें सरपंच, पंच और तमाम दूसरे पंचायत के सदस्य हैं। लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में ये आए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल के तहत उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। सभी अंदर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके आने के दौरान उनका पुष्पों से स्वागत किया, फूलों से उनका वहां पर स्वागत किया पंडाल में। और अब उनके साथ संवाद करेंगे, उनसे बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सीएम हाउस में कर रहे हैं। इसके बाद उनके साथ भोज का कार्यक्रम भी है, तो उनके साथ लंच भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी अपील जो है चुनाव होने से पहले की थी कि यदि कोई पंचायत निर्विरोध चुनकर आती है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में 15 लाख से 45 लाख रुपए तक देने का जो ऐलान था वो किया गया था कि स्कीम के तहत जो है ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि किसी तरीके से, क्योंकि पंचायत चुनाव में जब चुनाव होते तो लड़ाई झगड़े और तमाम हिंसक घटनाएं होती तो उससे बचने के लिए ये अपील की गई थी। और उनकी अपील का ये असर हुआ है कि हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि जो हैं वो पंचायत के चुनकर आए और यही कारण है कि सभी को उन्होंने अपने सीएम हाउस पे भोज के लिए बुलाया था और सभी लोग पहुंच भी गए हैं। अधिकांश लोग जो हैं सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका आने का सिलसिला जारी है। तो सीएम की अपील के बाद जो असर अब दिखने लगा है और पंचायतों को पुरस्कार देने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आज जो कार्यक्रम था उसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। अंदर कार्यक्रम भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वो लंच भी करने वाले हैं।
जी बिल्कुल मनोज, और ये बहुत ही अच्छा पल है क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही आम लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं और ग्राम पंचायतों से जब लोग पहुंचते हैं सीधे सीएम के से मुलाकात करने के लिए उनके गृह क्षेत्र में, गृह में, तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और आप लगातार बने रहे मनोज। तो वहीं आपने तस्वीरें भी देखी हैं। अगली खबर है जहां निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर है। कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। निचली बस्ती शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बनाया जाएगा। कमलनाथ के बंगले पर संकल्प पत्र जारी करने कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी मौजूद रही। जी मौजूद है सर, आज संकल्प पत्र जारी किया है भोपाल का। संकल्प पर जारी हुआ है। ये दो भाग में है, एक झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का और एक शहरी इलाकों का, मोहल्लों का। ये हमारी उम्मीदवार विभा पटेल जी को पूरे शहर की बस्ती मोहल्ले का अनुभव है। वो उनकी परेशानी, उनका दुख समझती हैं, उनके साथ ही बनी रही हैं। और मुझे विश्वास है कि विभा पटेल जब मेयर बनेगी, भोपाल का एक विकास का नया इतिहास शुरू होगा। सर, कांग्रेस समर्थित पंचायत में करीब 70% जनप्रतिनिधि आए हैं, ऐसा दावा है। ये सब जगह परिणाम आएंगे, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। कल के बाद परसों आता है। मैं हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और पैसे के बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये परिणाम साफ साबित करते हैं कि 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, सीएम के बाद आप भी लगातार दौरे में हैं। हाँ, मैं लगातार दौरे में हूँ, दौरा करता रहूंगा 10 तारीख तक। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। विभा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, कमलनाथ ने उसका विमोचन किया है, क्या खास है इसमें? देखिए, मैंने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें हमने संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहे हैं उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके। इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इसमें रखी। हालांकि रण है महापौर का, देखना होगा कि कौन जीतेगा और जो संकल्प पत्र है वो आता है या फिर बीजेपी ने जो घोषणाएं की है वो लागू होती, तो चुनाव में जनता जनार्दन ये तय करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया खास तौर पर भोपाल के लिए और देखा यह गया है कि जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए अलग संकल्प पत्र है, जो निचली बस्तियां हैं उसके लिए अलग संकल्प पत्र है। डिफरेंस बताएं क्या है? जी बिल्कुल, भोपाल के लिहाज से कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो दो अलग अलग पार्ट में किया है। उसमें निचली बस्तियों को लेकर कई घोषणाएं उसके अंदर की गई हैं, वादे किए गए हैं। इसके अलावा पूरे शहर को लेकर शहरी व्यवस्था के लिहाज से भी कई वादे इसके अंदर किए गए। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि जब कमलनाथ न्यूज 18 से बात कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे साफ तौर से कहा है कि 16 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये दावा किया कि भोपाल ही नहीं बल्कि निकाय चुनाव में वो जीतेंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में जो उनके कांग्रेस समर्थित जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी 70% के करीब जीते हैं। ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जो घोषणा पत्र आज जो संकल्प पत्र के तौर पर जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि हर जिले का अलग महापौर के हिसाब से कांग्रेस ने संकल्प पत्र बनाया है, आरोप पत्र भी बनाया है कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ। लेकिन जो संकल्प पत्र है भोपाल के लिहाज से उसमें जो खास बातें हैं वो यही है कि जो जल और संपत्ति कर है उसको कम करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार से जुड़े एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी, स्कीम तैयार की जाएगी। फिल्म सिटी बनाने का भी वादा यहाँ पे किया गया है। मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, ग्रीन सिटी, मेयर हेल्थ स्कीम और फ्री वाईफाई की सुविधा भी राजधानी वासियों को देने का दावा किया गया है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा को पहले से बेहतर बनाने का काम भी करने का दावा यहाँ पर किया गया है। और जो स्मार्ट सिटी को लेके जो लगातार आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है
इस संकल्प पत्र में उसका भी जिक्र किया गया है और वास्तविक स्मार्ट सिटी किस तरीके की होगी उसको लेकर भी बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा यदि महापौर कांग्रेस की चुनकर आती हैं। इसके अलावा निचली बस्तियों में आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उसको पूरा करने का काम भी जो है यहाँ पे करने का दावा जो है वो वादा जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो दो अलग अलग जो संकल्प पत्र है वो कांग्रेस के द्वारा भोपाल के लिहाज से बनाए गए हैं। एक निचली बस्तियों के लिए तैयार किया गया है जिसमें जो निचली बस्तियों में खास तौर से बारिश के समय जो जलभराव की स्थिति रहती है नालों को लेकर या फिर दूसरी जो व्यवस्थाएं उनको देने का काम जो है किया जाएगा। इस तरीके के वादे इस संकल्प पत्र में तमाम दिए गए हैं और कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि राजधानी भोपाल में विभा पटेल चुनकर आएंगी और एक नया इतिहास भोपाल में विकास के लिहाज से लिखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में विभा पटेल लगी हुई हैं। और अगली खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में बढ़ोतरी होगी। विधायक निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़कर हो गई है 2.5 करोड़। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में आएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में होगी 73 करोड़ की बढ़ोतरी। अब बढ़कर स्वेच्छानुदान की राशि 200 करोड़ हो जाएगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में बढ़ोतरी होगी। विधायक निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़कर हो गई 2.5 करोड़। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में 73 करोड़ की बढ़ोतरी होगी और अब बढ़कर स्वेच्छानुदान की राशि 200 करोड़ हो जाएगी। दतिया के हथलई और बरोदी मतदान केंद्रों पर आज रिपोलिंग जारी है। 25 जून को असामाजिक तत्वों ने बरोदी मतदान केंद्र से मतपेटी लूटकर उसमें पानी भर दिया था, जबकि हथलई मतदान केंद्र की पेटी कुएं में फेंक दी गई थी। दोनों मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। खबर बेमेतरा से, जहां पर 2.5 साल के मासूम की पैर से गला दबाकर हत्या की गई है। मासूम का आनन फानन में किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया। गले में ब्लेड मारकर आत्महत्या की कोशिश की पिता ने। गंभीर हालत में रायपुर में भर्ती किया गया। कोतवाली थाने के ग्राम बहेरघट का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बेमेतरा से बड़ी खबर है, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 2.5 साल की मासूम की पैर से गला दबाकर हत्या की गई। मासूम का आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहां पर आरोपी पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया। गले में ब्लेड मारकर आत्महत्या का प्रयास आरोपी पिता ने किया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है। कोतवाली थाना के ग्राम बहेरघट का ये पूरा मामला सामने आया है। संवाददाता कोमल राजपूत जुड़ गए। कोमल, पूरा मामला बताएं, जो अपने ही बेटे को क्या आरोपी पिता ने मारा है और ये बाकी जो अन्य 2 लोग थे कौन लोग हैं, पूरी जानकारी। देखिए रेनू, क्या हुआ था कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था कि उसने अपने खुद के गले को ब्लेड से काट के आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसी मामले की तस्दीक करने के लिए बेमेतरा पुलिस जब गांव पहुंची तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति अपने गला काट करके गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है, उन्होंने ही 2 दिन पहले ही अपने 2.5 साल के मासूम को पैर से गला दबाकर खेत में हत्या कर दी थी। उसके बाद में गांव के लोगों ने आनंद फानन में उसके अंतिम संस्कार कर दिया था। जब पुलिस इस बात की पतासारी उनके द्वारा की गई है कि इसी ने इसकी हत्या की है, तब पुलिस अब इस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जो 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, इसमें तो एक आरोपी पिता है, एक उसके रिश्तेदार है, एक लोग जो उसको अंतिम संस्कार करने के सलाह दिए थे। तो 3 लोगों के खिलाफ में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल तो जो मुख्य आरोपी है वो अभी गंभीर हालात में रायपुर में भर्ती है। जब वो ठीक होकर वापस आएगा तब इस पूरे मामले में और पुलिस जांच करने की बात कह रही है। जी कोमल, जो 2.5 साल का मासूम है जिसको मारा गया है, क्यों मारा गया, कारण क्या थे? परिवार के क्या माँ और अन्य सदस्य नहीं थे कोई? देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो रायपुर में अस्पताल में भर्ती है, लिहाजा उनके जितने भी परिजन है वो उन्हीं के साथ में रायपुर में भर्ती है। गांव के लोग भी ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहे, लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी निकल के आ रही है उसके मामले आपसी विवाद बता रहे, पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ है। उसके बाद देश में आकर इन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। पहली बात तो यह है कि परिवार। जी शुक्रिया आपका कोमल। तो आपसी पति पत्नी के बीच का विवाद, बच्चे पर गुस्सा उतरा और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।
और अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय जेल में कैदी ने फांसी लगा ली। बैरक नंबर 9 के बाथरूम में फांसी लगाई। हत्या के आरोप में सजायाफ्ता था कैदी। 2011 में आजीवन कारावास की इसको सजा मिली थी। जेल अधीक्षक ने प्रहरी को निलंबित कर दिया। नायब तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। बलरामपुर का था रहने वाला मृतक, जिसने आत्महत्या की। तो केंद्रीय जेल में कैदी ने फांसी लगा ली। बैरक नंबर 9 के बाथरूम में फांसी लगाई। खबर रायपुर से है, जहां पर अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह है। आज 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सत्याग्रह देखने को मिलेगा। सत्याग्रह पर बोले मंत्री शिव डहरिया कि केंद्र को हर हाल में यह स्कीम लेनी पड़ेगी वापस। पंच का चुनाव भी 5 साल का होता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं नवनिर्वाचित जो पंचायत सदस्य हैं। और आप ये देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहेगा, ये वचन देने मैंने आपको बुलाया है। देखिए, जनता ने आपको विश्वास दिया, जनता ने मेरी बात पे विश्वास किया। और उसमें से भी हमने एक बात और कही थी कि निर्विरोध भी चुनी जाए और महिला सरपंच और पंच सब महिला ही हो जाए तो एक और अलग आनंद आ जाए। मेरी इतनी बड़ी संख्या में यहां बहनें चुन के आई हैं। उन बहनों को मैं बताना चाहता हूं, देश के इतिहास में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने तय किया, मैंने फैसला किया कि आधी सीटों पर पंचायत में चाहे नगरों में केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया। इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहां कल्पना है, स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है। इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं। आज मैं इंदौर का उदाहरण दूंगा। स्वच्छता में 5वीं बार इंदौर देश में नंबर 1 आया है और वहां की मेयर एक बहन ने ये चमत्कार करके दिखाया है। एक जगह नहीं, कई जगह हमारी बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे खुशी है, अभी अपन एक सरपंच बेटी को सुन रहे थे, मेरी सरपंच बहनें भी निर्विरोध चुन के आई है। और कई पंचायतें तो ऐसी है कि जहां महिला भी सरपंच और सारे पंच भी निर्विरोध महिलाएं ही चुन के आई है। ये अपने आप में इस पे तालियां हो जाए जरा। करण सिंह जी कह रहे छापर में 4 है, सभी महिला पंच है। बस बहुत अच्छे। सीहोर जिले में शायद सर्वाधिक पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई है। लेकिन आपके यहां भी बाबा जी बता रहे दो, हर जगह से कुछ ना कुछ आए। और इसलिए आप सबका एक बार दिल से मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मेरे मन में भाव था कि मैं आपका स्वागत करूं। प्रैक्टिकली मैं हर एक को माला डालूं तो समय भी बहुत लगेगा और व्यवहारिक रूप से यह संभव भी नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं प्रतीकात्मक रूप से फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत करूंगा। मैंने फूलों की वर्षा करके, फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करके आपका स्वागत किया है। अगर किसी भाई बहन के पास मेरी पंखुड़ी ना पहुंची हो तो वो ये ना समझे कि हमारा तो स्वागत हुआ ही नहीं। आप ये मान लेना कि कुछ पंखुड़ियां मैंने उड़ाई है, वो आप सबके सिर पे आई है, लेकिन दिल से, अंतरात्मा से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अब देखो, अपन गंभीरता से विचार करें। मेरे मन में उसी दिन से लगा था आपको बुला लूं। पहले सोचा पंचायत के चुनाव खत्म हो जाए तब बुलाए। फिर मैंने कहा अब चुनाव तो खत्म होने में बहुत देर है। मेरा भी दिल नहीं मान रहा था, आपको देखने की इच्छा हो रही थी। और आपके मन में भी तो आया होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो जरा मिल तो ले। आया था कि नहीं आया था?
तो हम कहा जल्दी बुला लो भैया। तो आज बीच चुनाव में आपको बुला लिया और ये कहने बुलाया है कि देखो अपन को इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। और सेवा और विकास में कौन कौन सी चीजें करना है, आज संक्षिप्त में हम इस पर विचार करेंगे और चुनाव के बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।